स्टार्ट। हेलो बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स। टारगेट टू गेट एबव 90% इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हम कैसे तैयारी करें कि हमारे जो नंबर हों वो 90% के ऊपर हों। फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। हम लोग पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी तल पर पड़ता है और उससे परावर्तित होता है तब हमको वस्तु दिखती है। यदि हम प्रकाश बंद कर दें, लाइट को ऑफ कर दें, तो अंधेरा हो जाएगा, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। प्रकाश की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है लाइट की? प्रकाश निर्वात में चलता है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दर्पण में होता है। अब जैसे समतल दर्पण है, दर्पण भी 2 तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनाते हैं? कांच की एक प्लेट होती है, उसके एक तल को पॉलिश कर देते हैं, दूसरे तल से वो प्रकाश का परावर्तन करता है। इसमें एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। जो किरण दर्पण पे आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। दर्पण से टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से दिखाते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। जैसे मान लीजिए कि ये कोण जो है आई 30 डिग्री है तो आर का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर कोण आई 30 दिया हुआ है, हमको दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है, तो क्या करेंगे? 90 में से ये एंगल आर को निकाल देंगे। ये आपतन कोण 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो 90 - 30 60 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होते हैं। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा होता है। पार्श्व विस्थापन होता है, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण उसको 180 डिग्री से घुमा देता है। इसीलिए एम्बुलेंस जो होती है उसमें देखिए जो लेटर लिखा होता है वो उल्टे लिखे होते हैं कि जब समतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब बनता है तो जब उसको 180 अंश से घुमाएगा तो सीधा हो जाता है। अगर हम सीधा लिख दें तो उल्टा बनेगा, जिससे ड्राइवर को उसको समझने में दिक्कत होगी। अब गोलीय दर्पण ये 2 तरह का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कैसे बनाते हैं दर्पण? इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल या उत्तल दर्पण बनाना है तो उसकी 2 गुनी त्रिज्या का गोला बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का बनाना है तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया और ग्लास कटर से उसका कोई पोर्शन काट लेते हैं। काटने के बाद अगर उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दें, दबे हुए तल से वो प्रकाश का परावर्तन करे तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि उसका फोकस जो होता है वो ध्रुव के बाईं तरफ होता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? हम उसके जो है उभरे हुए तल पे पॉलिश, दबे हुए तल पे पॉलिश करते हैं और वो उभरे हुए तल से करता है प्रकाश का परावर्तन।
उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह दाहिनी तरफ होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को अब अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित पहला क्या आता है? दर्पण के अंदर ध्रुव होता है, ध्रुव। फोकस, दर्पण का फोकस, फोकस दूरी। चौथा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र एंड मुख्य अक्ष। अब दर्पण का ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि उसका फोकस ध्रुव के बाईं तरफ पड़ता है। और जो है उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, क्योंकि वो ध्रुव के दाहिनी तरफ पड़ती है। और इसमें जो प्रकाश में जो हम दूरी लेते हैं हमेशा ध्रुव से लेते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल फॉलो करते हैं। मतलब ध्रुव के बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक और ध्रुव के दाहिनी तरफ की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा ऋणात्मक होगा। बंद बाबू।